हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाइस सर पर। तो आज हम लोग एक बार फिर से देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th NCERT मैथ का क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज है हमारा 8.1 और ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है। और देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं 1 मार्क्स वाला, यानी जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में ही जाहिर सी बात है पूछा जाएगा और 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कारण बताने वाला क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हमारा बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। अगर सत्य है या असत्य है तो उसके लिए हमको कारण भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 10a का मान हमेशा 1 से कम होगा। अब ये कह रहा है कि 10a का मान हमेशा 1 से कम होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं ज़रा। देखो जी, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC। एक त्रिभुज और रचना बना लेते हैं हम इस तरह से, ये भी बना ले ABC। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं ये है हमारे पास 3, ये है 4 और 3 4 ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है, ऐसा ही होगा। और इसमें मान लेते हैं हम ये हमारा 12, ये 5, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 13। तो इस तरह से हमको भुजा मिल करके मिल जाता है। यहाँ से 2 त्रिभुज है हमारे पास। अब देखो यहाँ से अगर हम पहले त्रिभुज में अगर निकाले, 10a का मान बोल रहा है, 10a का मान निकाले, ठीक है, 10a का मान निकाले तो क्या निकल के आता है हमारे पास? निकल के आता है कितना? P/H होगा। तो देखो इसके ठीक सामने वाला कोण क्या होगा? P होगा। P का मान कितना है? 3, P/H बोल रहे, P/B होगा। तो इसके ठीक सामने का कोण P होगा, तो ये 3 हो गया और नीचे में 4 हो गया, ठीक है जी। तो 10a का मान यहाँ से P/B यानी कि 3/4 निकल के आता है। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना बदलाव कर लो। अब अगर मान लो कि ये हो ही नहीं, हमारा कोण A यहाँ है और C यहाँ है, तो इसका मतलब अब इस कोण पे विचार करेंगे, ठीक है, इस कोण पे विचार करेंगे। तो इस सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? सामने वाली भुजा हो जाएगा हमारा लंब। तो अब अगर 10a निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़? P/B ही होने वाला है, लेकिन ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, मतलब 4/3 निकल के यहाँ से आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो कह क्या रहा है, 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो 10a का मान किस पे डिपेंड कर रहा है? 10a का मान जो है ना त्रिभुज की 2 भुजाओं यानी लंब और आधार पर डिपेंड कर रहा है, या ये भी बोल सकते हैं संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा पर डिपेंड कर रहा है 10a का मान, यानी लंब और आधार पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कथन सत्य नहीं है कि 10a का मान हमेशा 1 से कम ही होगा, है ना। 1 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ 1 से कम है, यहाँ पर जो है वो 10a क्या है? 1 से कम है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 10a क्या है? 1 से अधिक है। तो ये दोनों ही केस संभव है, ठीक है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? ठीक है, लिखना हमको है 10a का मान संलग्न भुजा, संलग्न कैसे लिखेंगे? संलग्न और सम्मुख भुजा पर निर्भर करता है, भुजा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ से 10a क्या हो सकता है? यहाँ देख, यहाँ लिख लो 10a लेस देन भी हो सकता है 1 और 10a ग्रेटर देन भी हो सकता है 1। ये दोनों केस संभव है, कोई भी फिक्स नहीं है कि एक ही चीज़ होगा। तो दूसरा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है, 12/5 हो सकता है। अब देखो sec a निकालेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लिया, sec a निकालेंगे हम, तो sec a बराबर क्या होता है? sec a जो है वो कोस का उल्टा होता है, कोस a का मान होता है हमारा B/H। तो sec a का मान निकलेगा H/B। क्या निकलेगा? H/B, यानी कि कर्ण बट्टे आधार। अब हमको पता क्या है?
हमको पता है कि कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। इसलिए जो मान निकल के आएगा ना, अगर ऐसा हो कि 1 से बड़ा हो, है ना, 1 से यदि बड़ा हो मान, ठीक है, 1 से मतलब बड़ा हो मान, तो वो सेक ए का कोई भी कुछ भी वैल्यू दे दे तो वो संभव है, ठीक है। क्योंकि सेक ए का मान या सेक थीटा का मान जो है हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा, इसलिए यह भी हमारा सत्य है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सत्य है क्योंकि सेक ए का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। चलो जी, हो गया हमारा कहानी खत्म। तीसरा है हमारा कोस ए के कोण ए के कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है, यानी जो कोस ए लिख रहा है ना, ये देखो क्वेश्चन तीसरा में क्या बता रहा है हमको, ये बोल रहा है कि अगर हम कोस ए लिख रहे हैं ना, तो ये कोस क्या लिखा हुआ है, कोसेकेंट ए का संक्षिप्त रूप है। तो भाई साहब ये गलत है। कोस ए का लिखने का, कोस ए जो है ना वो COSINE कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसेकेंट ए का संक्षिप्त रूप है। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है, कोट और ए का गुणनफल है। ये गलत है। देखो कोट और अगर ऐसे लिखे कोट सिर्फ और सिर्फ हम कोट लिखे तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम साथ में कोट ए लिखते हैं तभी कुछ ना कुछ इसका मीनिंग निकल के आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं ए किस पे डिपेंड, अगर इस पे विचार करें तो लंब कर्ण होता है, अगर हमारे पास एंगल है ही नहीं तो हम विचार किस पे करेंगे। तो एंगल का साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोट ए का कोई मतलब होता है। ऐसा नहीं अगर ए लिखा हुआ है तो कोट गुने ए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम लिख रहे हैं कोट का तभी मतलब है जब लिखेंगे कोट 30 डिग्री, कोट 45 डिग्री, तभी कोई मतलब है। कोट सी, कोट ए, तभी इसका कुछ ना कुछ मतलब है। अगर सिर्फ लिख दे कोट तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया हमारा असत्य, ठीक है। 5वां नंबर देखो, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ठीक है। यहीं पर बात कर लेते हैं हम 5वें नंबर क्वेश्चन का। ये बोला साइन थीटा बराबर 4/3। देखो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है P/H, इसका जो अनुपात निकल के आता है वो होता है P/H। मतलब कि सबसे बड़ी भुजा से अगर हम भाग दे रहे हैं, लंब और आधार यानी कि सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, इस त्रिभुज के अंदर सम्मुख यानी समकोण त्रिभुज के अंदर सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा वो हमेशा छोटा होगा कर्ण से। तो अगर हम कर्ण से भाग दे रहे हैं सम्मुख भुजा संलग्न भुजा या लंब और आधार में, तो वह मान जो है 1 से छोटा ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4/3 क्या है, यह 1 से बड़ा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। लिख देंगे असत्य है, सिंपल सी बात है, असत्य है क्योंकि सीधा सीधी बोलेंगे भाई साहब, साइन थीटा का मान हमेशा 1 से छोटा आता है, जबकि 4/3 क्या है, 1 से बड़ा है। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाता है हमारा।